हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। और यहाँ पर इंतजार खत्म हो चुका है दोस्तों। राजस्थान से चिकित्सा विभाग भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, सुरेश नेवल जी जिनके कंधों पर 8 भर्तियों की जिम्मेदारी है, जो राजपत्रित निदेशक है, डायरेक्टर है अपने राजस्थान में चिकित्सा विभाग के, उनका यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रेस नोट जारी हो चुका है। और कुल मिला के बात यह है, यहाँ पर 8 भर्तियों की वेरिफिकेशन सूची को लेकर, उनकी तारीखों को लेकर, उनकी प्रोसेस को लेकर बड़ा प्रेस नोट जारी कर पूरी जानकारी क्लियर आउट कर दी है। यानी कुल मिला के बात यह है, किस तरह से आपकी जो है लिस्ट जारी होगी, कब होगी, कैसे होगी, क्या कुछ चीजें हैं, वो सभी कुछ यहाँ पर जो है क्लियर कर चुके हैं। और आपके जो मन में सवाल थे, आपके मन में जो डाउट थे और आपको जो डर सताया जा रहा था, वो सभी चीजें यहाँ पर इन्होंने क्लियर आउट कर दिया है। ये देख सकते हो, यहाँ पर बड़ा प्रेस नोट यहाँ पर जारी कर दिया है और जिसके अंदर पूरा कुछ जो है इन्होंने समझा दिया है। राजपत्रित इसकी जो है इन्होंने बाकायदा मोहर लगाकर प्रेस नोट जारी किया है। 17 अगस्त की जानकारी है। आपको बता दूं जानकारी के लिए, आज 17 अगस्त है और यहाँ पर आज राजस्थान में नर्सेज प्रदेश अध्यक्ष संघर्ष समिति के सीएराम डोडवाल जी ने भी यहाँ पर मैसेज जारी किया है। और इन्होंने भी यहाँ पर जो है एक तरह से एक्सपेक्टेड डेट बता दी है। यानी कुल मिला के बात यह है, इन दोनों खबरों के बाद में अब आप अपने खुद अपने मुंह से जो है अपने आइडिया लगा लोगे कि इतनी तारीख को आपकी जो है वेरिफिकेशन लिस्ट जारी होने वाली है। ये देख सकते हो, तथ्यात्मक टिप्पणी DIPR अपना राजस्थान का सूचना का जो जनसंपर्क विभाग है, उसने ये जानकारी दी है। राजस्थान फैक्ट चेक, यानी आज सुबह, आज क्या हुआ था भैया, एक दैनिक अखबार में, दैनिक भास्कर अखबार में आज ये खबर आई थी 17 अगस्त की। चिकित्सा विभाग 8 में से 5 भर्तियों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ और आचार संहिता भी नजदीक है। सुरेश नेवाल जी जो है यहाँ पर एक तरह से लापरवाही बरत रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के बाद ये मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दिया। आपने पढ़ ली होगी खबर, मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दी थी। तो इसके एवज में इसको जो झूठी खबर बताते हुए यहाँ पर इन्होंने तथ्यात्मक टिप्पणी की है, प्रेस नोट जारी किया है और क्या कुछ चीजें इन्होंने कहा है कि किस तरह से जो है वेरिफिकेशन लिस्ट निकालेंगे, कब निकालेंगे, पूरी कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर आउट कर दी है। इसके बाद में दोस्तों आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी दूंगा, सीएराम डोडवाल जी ने क्या तारीख बताई है। यानी कुल मिला के बात ये अभी आपको पता चल जाएगा कि नर्सिंग ऑफिसर, ANM, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और जो अन्य आपकी भर्तियां है, उनकी वेरिफिकेशन लिस्ट कितनी तारीख को आ जाएगी। ये देखिए, इन्होंने बताया है भैया, दैनिक भास्कर समाचार पत्र में आज 17 अगस्त को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रियाधीन भर्तियों के संबंध में एक भ्रामक और तथ्यहीन यानी झूठी खबर जो है वहां आई थी। तो उसके संबंध में हम जो है आपको जो भी चीजें हैं, रियल चीजें हैं, वस्तु स्थिति है, आपको स्पष्ट करते थे। ठीक है, इन्होंने बताया है राजस्थान में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में 8 पदों पर जो है भर्तियां निकाली गई थी। नर्सिंग ऑफिसर, ANM, फार्मासिस्ट, ध्यान से सुनना दोस्तों, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक, ECG टेक्नीशियन और दंत सहायक पदों पर। ठीक है, तो अप्रैल महीने में 2023 में, इसी साल 2023 में अप्रैल महीने में कार्य करने के यहाँ पर निर्देश प्रदान किए गए थे। ठीक है, शिफू को। तो क्या हुआ अब आगे, इस हेतु दिनांक 25 अप्रैल से जो है अलग अलग समय पर विज्ञप्तियां जारी करना शुरू कर दी 8 पदों पर। ठीक है, 20,000 पद थे टोटल 8 भर्तियों के। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आवेदन आमंत्रित किए। इसके बाद जो सबसे पहले विज्ञप्ति जारी हुई वो नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की हुई। और उनकी जो प्रारंभ तिथि थी, यानी कब से शुरू हुए थे, वो मई से, 5 मई से शुरू हुए थे। और आवेदन की अंतिम तिथि क्या थी, 11 जून थी भैया। इसी प्रकार अंतिम जारी विज्ञप्ति को, अंतिम जो सबसे लास्ट में विज्ञप्ति जारी हुई वो थी ECG टेक्नीशियन पद हेतु 22 जून को, जनवरी फरवरी में अप्रैल में जून, 22 जून को जारी की थी, जिसके आवेदन की अंतिम डेट क्या थी ECG की, 28 जुलाई। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ इन्होंने बताया है आगे, ये सभी कुछ चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ये सुरेश नेवल जी ने बोला है प्रेस नोट के जरिए। तो इसके अतिरिक्त प्रत्येक पद हेतु लगभग 1 सप्ताह का यहाँ पर सभी जो वैकेंसियों में करेक्शन पोर्टल भी ओपन किया गया, त्रुटि संशोधन का मौका दिया गया है इसमें, जिसमें त्रुटि संशोधन अंतिम दौर पर दिनांक 6 अगस्त तक जो है किया गया लास्ट। ठीक है, जो लास्ट भर्ती थी ECG की, तो उनका जो त्रुटि करेक्शन किया गया था वो 6 अगस्त लास्ट तक किया गया था दोस्तों। ठीक है, अब इसमें क्या कहा इन्होंने बोला है, वर्तमान में भैया 12 अगस्त से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमने शुरू कर दिया है, जिसमें से 3 भर्तियों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा चुका है। ठीक है, अब क्या है, 3 भर्तियों का तो हो चुका, अब बाकी बची भर्तियां, फार्मासिस्ट और रेडियोग्राफर भर्ती का दस्तावेज सत्यापन। सुन लीजिए, आपको जो है यहाँ पर खुशी मिलने वाली है, अगले सप्ताह कर लिया जाएगा। यानी फार्मासिस्ट का और रेडियोग्राफर का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है भैया, वो 17 अगस्त अगर अभी है तो अगले सप्ताह मान के चलिए आप 23 अगस्त तक, 24 अगस्त तक या 25 अगस्त आप मान के चलिए, आपकी यहाँ पर DV लिस्ट जारी हो जाएगी। फार्मासिस्ट की, रेडियोग्राफर की 25 अगस्त तक जो है DV लिस्ट जारी हो जाएगी। उसके बाद जो 3 भर्तियां बचेगी, नर्सिंग ऑफिसर की, आपकी ANM की,
आपकी लैब टेक्नीशियन की, तो उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट की इन्होंने तारीख बताई है, महीना बताया है, उन्होंने क्या बताया है सुन लीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए। 3 भर्तियों का दस्तावेज सत्यापन आगामी महीने में जो है पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रोविजनल सूची जारी कर दी जाएगी भैया। आगामी महीना, अगला महीना कौन सा है? सितंबर है। अभी अगस्त चल रहा है, तो सितंबर का फर्स्ट वीक मान के चलिए आप। यानी आप मान के चलिए 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच बीच में आपकी जो है यहाँ पर वेरिफिकेशन लिस्ट आ जाएगी। सीधी सी बात है, नर्सिंग ऑफिसर की, एएनएम की और लैब टेक्नीशियन की। अब इन्होंने क्या कहा आगे सुन लीजिए वो बात भी आप। इसके बाद जो है परिवेदनाएं मांगी जाएगी, और परिवेदनाओं के निस्तारण के बाद में जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी भैया सितंबर के अंदर ही। और जो आपके न्यायालय में जो आपके विचाराधीन प्रक्रियाधीन जो आपके केस चल रहे हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। पिछली बार इन्होंने बताया है, ये बोल रहे हैं कि पिछली बार भी हमने 2013 वाली भर्ती को 2016 में, और 2018 वाली भर्तियों को 2020 में जो है नियुक्ति आदेश, ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किए गए थे। इसलिए अभी आपके कोर्ट केस चल रहे हैं, तो आप उनका इंतजार कीजिए। बाकी अगले सप्ताह या अगले महीने में सितंबर में आपकी यहाँ पर डीवी लिस्ट, वेरिफिकेशन लिस्ट जारी कर दी जाएगी। बधाई हो दोस्तों। कुल मिला के बात यह है, क्लियर आउट कर दिया है सुरेश नवल जी ने। अब आपका जो है मुझे पता है सवाल यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर इंतजार रहेगा तो डेट का, महीने का जो इन्होंने बताया है। इसमें देखिए, इन्होंने बोला है लगभग 20,000 पदों पर 30,000 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, यानी एक दिन में ये 2,000 अभ्यर्थियों को बुलाएंगे। यानी कुल मिला के बात ये है, जो 75 टीम बनाई थी आपकी डीवी लिस्ट जांचने के लिए, वो अब काम आने वाली है ना। एसएस मैडम ने बनाई थी, शुभ्रा मैडम जी ने। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक दिन 2,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इतिहास में पहली बार हो रहा है ये कि 20,000 पद है, तो 30,000 अभ्यर्थियों का यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। इसमें आगे देखिए, दस्तावेज सत्यापन सूची अल्फाबेट के आधार पर प्रकाशित करने से अभ्यर्थियों को अपना नाम ढूंढने में आसानी रहती है। ये बिल्कुल अच्छी बात है दोस्तों, इसका जो है हम सपोर्ट भी करते हैं। आवेदक को, अभ्यर्थियों को आईडी सहित अन्य जानकारी जैसे पिता का नाम, जन्म दिनांक और प्राप्तांक आदि के साथ दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। यानी 3 भर्तियों की जो इन्होंने सूची जारी की है, वो कैसे की है? अल्फाबेट के आधार पर। ठीक है, यानी आवेदक यानी अभ्यर्थियों को अन्य जानकारी जैसे पिता का नाम, जन्म दिनांक और प्राप्तांक आदि के साथ जो है डीवी लिस्ट इन्होंने जो जारी कर रहे हैं, और आने वाली भर्तियों में भी ऐसा ही करेंगे। और सूचना का अधिकार अधिनियम विभाग को गोपनीय जानकारी की सूचना देने की बाध्यता से मुक्त करता है। यानी कुल मिला के बात यह है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके जो है यहाँ पर करे जा रहे हैं, और प्रक्रिया में है, अभी रनिंग में है। और शेफू की तरफ से कम समय में जो है सभी कुछ चीजें यहाँ पर एक तरह से प्रयासरत है करने के लिए। पूरी तरह से बात यह है कि आज जो दैनिक अखबार में खबर निकाली थी, इसका सीधा सीधा असर भैया सुरेश नवल जी के ऊपर पड़ा है। सुरेश नवल जी की एक तरह से साख इज्जत का सवाल हो गया था ये, क्योंकि यहाँ पर दैनिक अखबार ने जो खबर की, जो चीजें बोली थी इस अखबार में, उसको आप मेरे हिसाब से आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा। सुबह सुबह ही हमने जो है हमारे टेलीग्राम पर खबर डाल दी थी। इसमें कुल मिला के बात ये, सुरेश नवल जी के बारे में काफी कुछ गलत लिखा था, और किसी यूट्यूब चैनल वाले ने भी बताई थी। हालांकि ये अच्छी बात है कि अखबार इस तरह से जो है अपनी आवाज उठाते रहे, तो शायद यहाँ पर जो है जल्दी से जल्दी जो है अपनी भर्तियां पूरी होए, असर पड़े चिकित्सा विभाग में। कहना कहीं जो टिप्पणी की है, ये सुरेश नवल जी की टिप्पणी, इसको नहीं मान सकते आप, मान के चलिए पूरे राजस्थान में चिकित्सा डिपार्टमेंट की टिप्पणी है ये। सुरेश नवल जी की टिप्पणी है आखिर में, लेकिन इसका असर सीधा सीधा राजस्थान के चिकित्सा विभाग पर पड़ा है भैया। ये देखिए, सुबह ही यहाँ पर अपने सियाराम डोडवाली जी है, उन्होंने यहाँ पर एक तरह से जानकारी क्लियर आउट की थी। ये देखिए, इन्होंने बोला था कि 17 अगस्त को रेडियोग्राफर की डीवी और विज्ञप्ति सूची जारी होगी। 21 से 22 अगस्त तक 2 दिन रेडियोग्राफर का डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद फार्मासिस्ट और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, और उसके बाद लैब टेक्नीशियन। एंड 26 अगस्त से 28 अगस्त के मध्य में सबसे लास्ट में जो है नर्सिंग ऑफिसर की डीवी जारी होगी। ये तो सच है भैया, ये तो सत्य है कि सबसे लास्ट में जो है नर्सिंग ऑफिसर की डीवी होगी। ठीक है, जो 31 अगस्त से नर्सिंग ऑफिसर की डीवी शुरू होगा, वो 10 सितंबर से 15 सितंबर तक नर्सिंग ऑफिसर जो सहित सभी की डीवी पूर्ण कर ली जाएगी, ऐसा इनका कहना है। और जो सुबह सियाराम जी ने कहा था, वो ही यहाँ पर अभी सुरेश नवल जी ने बोला है। देख सकते हो, अभी सुरेश नवल जी ने बोला था कि अगले महीने सितंबर में ही यहाँ पर डीवी लिस्ट जारी कर देंगे हम 3 भर्तियों की, नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम और लैब टेक्नीशियन की। ऐसा ही सुबह सियाराम जी ने बोला है। यानी 21 सितंबर को नर्सिंग ऑफिसर की प्रोविजनल सूची जारी होगी, और उसके बाद आपत्तियां मांगी जाएगी। 28 सितंबर को नर्सिंग ऑफिसर की अंतिम चयन सूची जारी होगी, और 28 सितंबर के बाद ज्वाइनिंग। साथियों, ये सब शेड्यूल हमने देखा है, और जो सच है आपके सामने रखा है। अब इसे लॉलीपॉप समझे या हकीकत, अब सब आपके सामने है। साथियों, अब आगे हम सबको आगे क्या करना चाहिए,
वो अब आप सब आपस में बातें करें, जैसा आप तय करेंगे वैसा हम सब, इन जिनका मैसेज में नाम है वो सब तैयार है। तो ये कुल मिला के बात, ये रणनीति तैयार कर रहे थे और इन्होंने जो है वार्ता की थी। 45 मिनट तक वार्ता चली थी। सीएराम डोरवाड़ी जी सीफू डायरेक्टर साहब से इन्होंने वार्ता की थी, और जो सीफू के डायरेक्टर है, जो चीज इन्होंने कही वही आज जो है सुरेश नेवाल जी ने यहाँ पर अपने प्रेस नोट में बता दी। तो ये चीजें थी, नारेबाजी भी की गई थी 1 घंटे तक लगातार, और जिसका सीधा सीधा असर मुझे लगता है शायद ये प्रेस नोट आना, इसको आप मान सकते हो। बधाई हो सभी को, और मैं उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान से, ऊपर वाले से, कि जल्दी ही आपको यहाँ पर डेवी लिस्ट निकले और जल्दी ही यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिले। धन्यवाद। शेयर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना।